जिसकी लगाम को खींचना पड़ता है। तो हमारे सामने परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स रखी हैं, हमें किस तरह का बनना है और किस तरह का नहीं बनना है। आज अगर विश्वासी बुद्धि हासिल कर ले, विजडम हासिल कर ले, इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि बुद्धि जो है वो कुंदन से भी कीमती है, जो बुद्धि है वो हीरे और मोती से भी कीमती है। और अगर तेरे पास बुद्धि है, तेरे पास परमेश्वर की विजडम है, तो तू बहुत आगे बढ़ सकता है और आगे जा सकता है। हम बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं, डैनियल की एग्जाम्पल जिस तरह हमने बाइबल में देखी है, तो वचन ये कहता है कि जो डैनियल था उसमें परमेश्वरीय बुद्धि थी। तो बुद्धि कितने तरह की होती है? एक अर्थली विजडम होती है कि आप दुनियावी तौर पे बहुत बुद्धिमान हैं। कुछ लोग अनपढ़ होते हैं लेकिन मैथ का उनको बड़े तगड़े तरीके से हिसाब किताब कर लेते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, आड़तीये हैं कई, और कई तो जो बुजुर्ग थे बहुत पुराने, एक भी क्लास नहीं पढ़े थे, लेकिन लाखों रुपए का हिसाब, उस जमाने में भी लाखों, अब को लगा लो करोड़ों का हिसाब बिना कैलकुलेटर के हाथों से कर लेते थे। उसे अर्थली विजडम बोलते हैं, दुनियावी विजडम। एक होती है इंटेलेक्चुअल विजडम, यानी पढ़ाई की विजडम, जो आप पढ़ाई करके हासिल करते हैं। एक होती है हेवनली, खुदा की ओर से स्पिरिचुअल विजडम। एक होती है डेविलिश विजडम, कि शैतानी बुद्धि, कि वो बंदे जो हैं वो स्कूल में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन तब भी शैतानी बुद्धि है उनमें। जिस तरह डैनियल के साथियों ने उसकी चुगली खाई थी और राजा को कहा था कि अगर कोई बंदा तेरे अलावा किसी और देवता की उपासना करे तो वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। अब राजा को तो मालूम नहीं था कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो डैनियल है ये कभी भी परमेश्वर के अलावा और किसी की उपासना नहीं करेगा। ये थी डेविलिश, शैतानी बुद्धि। एक होती है ईश्वरीय बुद्धि, जो सबसे ऊपर है इन चारों में। जो ईश्वरीय बुद्धि होती है ये डैनियल में थी, क्योंकि वचन कहता है जब वो छोटा सा बंदी बना लिया गया था तो भी उसने कहा था कि मैं जो बाइबल में वर्जित है, जो बाइबल में मना किया हुआ है, मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा। अगर बाइबल में उसे मना किया हुआ है तो मैं उस खाने को नहीं खाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया है। तो मैं मर भी जाऊंगा लेकिन वो चीज नहीं करूंगा जो बाइबल में मना है। और जब आप ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं, चाहे वो दुनिया की निगाह में उस समय नॉनसेंस लगे, तो बाइबल ऐसा कहती है कि आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और परमेश्वर से आशीषों को लेते जाते हैं और आप अपने नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अब जो आपके हाथ में खाना है आज, क्यों परमेश्वर ने कहा कि हमें आज खाना है, आज हमें ये चीज, ये फूड को लेना है परमेश्वर की उपस्थिति में। जब भी परमेश्वर आपको खाना देता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर तू मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जब भी परमेश्वर आपके साथ कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता है, आपको सहभागिता करना चाहता है, जिस तरह अगर आप फॉरेन में देखें तो वहां पर यह रूल है कि क्रिसमस के दिन सभी फैमिलीज इकट्ठा होती हैं, क्योंकि वो फैमिली इकट्ठा होकर खाना खाती हैं, क्रिसमस डिनर करती हैं, थैंक्स गिविंग डिनर खाती हैं। जब खाने की बात होती है, इसका मतलब यह है कि आप एक बॉन्ड, आप एक संबंध, आप एक संबंध, एक सहभागिता अपने परिवार वालों के साथ शेयर करते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको भेदों को बताता है। दूसरे खाने का मतलब भजन संहिता 23:5 में लिखा है, उसका मतलब यह है, परमेश्वर ने कहा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यहां पर दाऊद ये कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेज बिछाता है। मेज का मतलब क्या होता है कि उस मेज के ऊपर क्या रखा है? तरह तरह के खाने की डिशेस रखी हैं। तो उसने कहा, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। परमेश्वर भी क्या कहता है कि मैं, जब तू द्वार खोल देगा, मैं तेरे साथ भीतर आकर खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ सहभागिता रखूंगा। आज दो चीजें होंगी आप जब ये खाएंगे। पहला काम आपने ये करना है कि अपनी लाइफ में आपको जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आपने ले लेना है। अगर आप बैक स्लाइडेड हैं, क्योंकि ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो मसीह में होते हुए भी प्रार्थना नहीं करते,
मसीह में होते हुए भी लंगर प्रसाद खाते हैं, मसीह में होते हुए भी बैकस्लाइडेड हैं, मसीह में होते हुए भी चुगलियां, निंदा, सब चीजों को करते हैं। परमेश्वर ने वचन उन लोगों के लिए लिखा कि अगर जब मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कि ये अविश्वासियों के लिए नहीं कहा, ये विश्वासियों के लिए कहा, क्योंकि ये कलीसिया को बोला गया है, और कलीसिया यानी विश्वासी लोग। तो जब परमेश्वर वो कहता है कि मैं खटखटा रहा हूं, और जब अगर तू द्वार खोल देगा, अगर तू पाप छोड़ देगा, अगर तू गलत रिलेशनशिप्स को छोड़ देगा, अगर तू सब गंदे कामों को छोड़ देगा, तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा, तेरे साथ खाना खाऊंगा, यानी सहभागिता शेयर करूंगा। जब आप परमेश्वर के साथ सहभागिता करते हैं तो क्या होता है, आप धर्मी जीवन जी पाते हैं, आप जयवंत जीवन जी पाते हैं। और दूसरा, परमेश्वर ने कहा जब खाने की बात होगी, जब आप ये खाएंगे आपके सामने की मेज से, तो इस बात को आज नोटिस करना, दो चीजें आपके साथ होंगी। पहला, आपका परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध पहले कभी नहीं रहा होगा जितना गहरा आप इस स्वीट के बाद अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वचन सुनना पड़ेगा और वचन को मानना पड़ेगा और उसको अपने दिल में स्वीकार करना पड़ेगा। आमीन। और उसके बाद ये एक सिंबल होगा, ये एक सिंबॉलिक आप खाएंगे तो आपको ये मालूम होगा आपकी स्पिरिट के अंदर क्या गया है, कि अब आपका रिलेशन जो परमेश्वर के साथ चलना है, जो चाल है, वो कभी भी सेम नहीं होगी। और परमेश्वर, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब आप बाइबल के लिए बैठेंगे, परमेश्वर नए भेदों को आप पर जाहिर करेगा, सहभागिता आपके साथ रखेगा, आपकी लाइफ को इजी बनाएगा, आपको डिलीवर करेगा, आपको हील करेगा। आपका शरीर पहले जैसा कभी नहीं होगा, यह मजबूत होगा। आपका परिवार कभी नहीं सेम रहेगा, आपका फाइनेंस सेम नहीं रहेगा। और मेरे को आमीन चाहिए चर्च। आज का मैसेज आधा प्रोफेटिक है और आधा परमेश्वर की मर्जी से है, आधा एक प्रोफेटिक यानी परमेश्वर ने अभी दिया है। तो आपको दोनों मैसेज आप बड़े ध्यान से सुनने हैं। जो अब मैं बता रहा हूं ये प्रोफेटिक मैसेज है कि आप जब इस स्वीट को लेंगे आपकी लाइफ में क्या होगा, आप पहले से कहीं अधिक परमेश्वर में चल पाएंगे, स्ट्रॉन्ग लाइफ जी पाएंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। सेकंड,